Ranglo Rusa ki, Ranglo Rusa ki, Wancho Nur ki, Environment Day ki. ให้กรมหยุดชุบอะไรเลยอันนี้มาข้างไงเกมปีไม่เลเวลเลยฮะโอ้ตุสันมันนำจุดมาเลยริงเดอร์ปูหันตัวเลยยา wall environment มันปักมาเกมปันรองไกลเลยกรมสักกรมมินิมัมสามมาให้นะเกมจุมีฮอกตัวใจจุนไกลเลยปังตัว request เลยพี่เกมจุไกลบัก एक बार ताली मार दीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तरफ से 1000 पुली दिया है हम लोग को आज का प्रोग्राम के लिए और 2000 रुपया भी दिया है सर ने तो उसके लिए ताली मार दीजिए बहुत बड़ा कुछ तो नहीं दे पा रहा हम लोग क्योंकि हम लोग भी खाली है चलिए ताली मार दीजिए एक बार एक्चुअली आज ये लड़का लोग का प्रोग्राम देख के बहुत खुशी हुआ। ये लोग प्रोग्राम बहुत अच्छा से ऑर्गेनाइज किया है। पहले तो सबको गुड मॉर्निंग। रेस्पेक्टेड हम लोग का रंगला का चीफ, जितना भी जीपीसी से गांव पूरा पब्लिक लीडर, जीपीएम और हम लोगों का कंसर्न डिपार्टमेंट का हेड ऑफिसर्स और हम लोगों का ऑल रंगला चीफ काउंसिल, यूथ काउंसिल सॉरी। तो हमको एक्चुअली ये चीज़ को आज सुबह ही मिला हम लोग का वांगजन सर से, तो हम भी थोड़ा प्रिपेयर करके आना था अगर ऐसा कुछ होगा सोचने से। तो सबको पता ही है, जैसे ऑलरेडी सर बोल चुका है, हम लोग का ये करना है। कल को अगर जाके रंगला का यूथ अगर ये कभी कोई बिजी हो गया या इतना अच्छी ग्रैंड तरीका से मनाया नहीं भी पाएगा तो हम लोगों का एसएसजी किस काम का है कि नहीं दीदी लोग। हम लोग का ऑलरेडी एसएसजी दीदी लोग बहुत अवेयर है ये चीज़ को लेके, जहाँ में हम लोग ट्राई करना। ये डस्टबिन जो है जिसने बनाया है उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। इसको अभी जज करेंगे कि कौन सा डस्टबिन ज़्यादा अच्छा है। उसको आज थर्ड तक का जो प्राइस दिया जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसलिए अभी जज कर रहे हैं ऑफिसर्स लोग। रिसाइकल वाला डस्टबिन है वो भी अच्छा है। जान चापो तो फर्स्ट प्राइज मनप्रो अनहम को 1000 दिया जा रहा है। ताली मार दीजिए एक बार। कंसोलेशन प्राइज नोकचो अनहम कहाँ है? 500 रुपया। ताली मार दीजिए। संगम लोहम 500 रुपया और रूफो अनहम सब स्कूल कॉलोनी लेके गया है ना डस्टबिन को। कांग्रेचुलेशन। और ये पैसा हमारा डिप्टी चीफ का तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। थैंक यू सो मच। हम लोग कई बार मीटिंग लेके राजा, गांव बुराज, पंचायत टीम, यूथ लीडर्स हम लोग बैठ के ये नियम जो है हम लोग डिसाइड किया है अपना गांव में होना है बोल के। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉलेशन के लिए मसाला को ढालने के लिए शुरू करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारा डिप्टी चीफ, गांवपुरा, आप दोनों एक एक साइड पकड़ के मसला ढालिए। साथ में हमारा जो पीएचडी से आया है आरएफओ जो सर है वो लोग, आप लोग भी पीछे पीछे आके स्टार्ट कर दीजिए। बाकी हम लोग करने वाला होना पड़ेगा ना। एक चम्मच डालने शुरू कर दीजिए। जो Ya, kome malam ringkeng hange ani sain but kaibu apat bu yang hange hange panoli bhai hango nok khani ke bhai samok lang oi le tela le ya malam ring la le ya sain but apat bu ha ani ni nai le ya। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज 2026 के 5 जून शुक्रवार और आज परमान चीफ ऑफ ऑल रूसा श्री पानवांग वाहम के घर से उनके नेतृत्व में और रंगलो यूथ काउंसिल, एसएसजी और पंचायत नेताएं, पंचायत ग्रुप मिलकर आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
यहाँ सिर्फ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ही नहीं बल्कि एक रंगलो रुसा को आपने पिछले वीडियो देखा होगा, रंगलो रुसा यूथ काउंसिल के ओर से एक सोशल सर्विस रखा गया था, उसका ही आज दूसरा दिन है। यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन आज एक प्लांटेशन कर रहे हैं और यहाँ पे ऑल रंगलो यूथ काउंसिल की तरफ से और रंगलो पंचायत ग्रुप, रंगलो एसएससी ग्रुप, उनके द्वारा आज ऑल रूसा चीफ परमानेंट चीफ ऑफ रूसा पानोंग के नेतृत्व में आज इस रंगलो रूसा को एक क्लीनेस विलेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते आज यहाँ पे PHD डिपार्टमेंट के यहाँ मौजूद है। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ आया हुआ है और आज स्पेशली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से प्लांट्स जो है 1000 प्लांट्स आज डोनेट किया गया है ताकि आज रंगलो रूसा यूथ, यहाँ रंगलो रूसा पिछले वीडियो आपने देखा होगा, जितने भी रंगलो का एरिया है इस एरिया में जो क्लीनेस सफाई सोशल सर्विस किया गया था वहाँ पे आज प्लांटेशन होगा। इसके साथ साथ और रंगलो यूथ अपने अपने घरों से जो डस्टबिन उन्होंने जो बनाया था, इसका भी आज 3 लोगों को आज प्राइज दी गई है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जिसका डस्टबिन अच्छा है उसको फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका थर्ड। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज रंगलो रूसा यहाँ पे आज नए एक साइन बोर्ड लगाया हुआ, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो आपने क्या क्या यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, आइए रंगलो यूथ काउंसिल की ओर से सुनते हैं। डालते रहिए, तब तक के लिए टाइम बचाते हुए मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहला रूल हम लोग गांव में जो बनाया है, कोई भी एक्सप्लोसिव पॉइजन, इलेक्ट्रिक शॉक या चूना यूज नहीं करना है हम लोग का तिरु नदी में। अगर किसी को पाया गया तो फाइन लिया जाएगा। सेकंड नंबर, नदी में कुछ भी गंदगी नहीं फेंकना है, प्लास्टिक हो, बॉटल्स हो, जो भी हो, या घर का टॉयलेट पानी जो भी है, वाक्यूम का जो भी पानी है वो सब नहीं फेंकना है। अगर किसी को मिलेगा तो 50,000 फाइन है। थर्ड नंबर, हमारा बस्ती का जुरिस्डिक्शन में एनिमल्स हंटिंग नहीं होना है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अगर किसी को पकड़ा गया तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। फोर्थ नंबर में, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिक गैम्बलिंग। दुकान का आगे पब्लिक प्लेस में दाइस, कार्ड्स, तंबोला, लूडो वगैरह नहीं खेलना है। अगर किसी को दिखाई दिया, डिफॉल्टर को 10,000 रुपया फाइन देना पड़ेगा। नंबर 5, पब्लिक डेकोरम एंड नॉइस कंट्रोल। हम लोग का गांव का अंदर में कोई भी बाइक पूरा रेविंग करके नहीं चलाना है और कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज, गंदा वर्ड्स चिल्ला के नहीं बोलना है। और अगर किसी कोई पब्लिक को डिस्टर्ब करते हुए नॉइस क्रिएट किया तो 10,000 फाइन देना पड़ेगा। नंबर 6, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिक ड्रिंकिंग। पब्लिक प्लेसेस में, दुकान का आगे में, रास्ता का ब्रिज में बैठ के कोई भी दारू पिएगा, जो भी दिखाई देगा उसका 10,000 फाइन लिया जाएगा। और ये बात आज से लागू है, हमारा दोनों ब्रिज में कोई भी दिखाई नहीं देना है, रास्ता में दिखाई नहीं देना है। नंबर 7, एंटी लिटरिंग एंड प्लास्टिक कंट्रोल। कोई भी रास्ता में छोटा सा चॉकलेट खा के होने से भी नहीं फेंकना है, पानी बोतल पी के गाड़ी से डायरेक्ट नहीं फेंकना है, या कुछ सीकर या सिग्नेचर खा के नहीं फेंकना है। हमारा गांव का जुरिस्डिक्शन में रास्ता हो, पब्लिक प्लेसेस हो, सब साफ सफाई से रखना चाहिए। अगर किसी को दिखाई दिया करते हुए 10,000 रुपया फाइन रेडी करके रखिए आप। नंबर 8, मैंडेटरी क्लीनिनेस फॉर शॉप्स। जितना भी दुकानदार है हम लोग का गांव में, वो अपना एरिया लेफ्ट, राइट, आगे, पीछे साफ सफाई मेंटेन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो 5,000 रुपया फाइन लिया जाएगा उससे। नंबर 9, शॉप क्लोजिंग टाइम। रंगवा चंगला, सोनवे चंगला 10 बजे रात तक आप लोग खोल सकता है, उसके बाद दुकान, कोई भी दुकान नहीं खोलेगा। और नंबर 10, रात में स्टूडेंट्स हो, लेबरर्स हो, जो काम करता है बगान में, वो लोग 10 बजे के बाद विदाउट एनी वैलिड रीजन घूमना फिरना नहीं है, क्योंकि बहुत रिस्क होता है उसमें भी ना। तो अगर किसी को मिलता है तो हम लोग एक्शन लिया जाएगा गांव का तरफ से। नंबर 11, नॉइस रेस्ट्रिक्शन आफ्टर 10 PM। हमारे यहाँ पे धीरे धीरे बस्ती है, लेकिन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। रिजॉर्ट्स होगा, बार होगा, या कोई एंटरटेनमेंट दुकान भी हो सकता है। तो वो सब में 10 बजे के बाद साउंड लिमिट एकदम कम। आपका पड़ोसी जो बिल्डिंग है उसको सोने को डिस्टर्ब नहीं करना है, या पढ़ाई करते समय डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर किया है, कंप्लेन आएगा तो 10,000 रुपया फाइन आप रेडी करके अपना पॉकेट में रखिए। नंबर 12, प्रोहिबिशन ऑन सेल टू माइनर्स।
जितना भी दारू है, जितना भी टबाको प्रोडक्ट्स है, बिलो 18 इयर्स के बच्चे को सेल नहीं करना है। अगर कोई रिपोर्ट मिलेगा तो 5,000 रुपया फाइन दुकान से लिया जाएगा। नंबर 13, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज। हमारा रंगलुआ रोसा जाली कभी भी इस चीज में बदनाम नहीं हुआ है कि चोरी किया है, वो किया है। तो ये अपना अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी में हम लोग नहीं छूना है किसी का भी प्रॉपर्टीज को ना। अगर कोई मिला है कि मेरा प्रॉपर्टी से ये चोरी किया है, वो किया है, तो उसका भी हम लोग का काउंसिल का तरफ से, विलेज अथॉरिटीज का तरफ से एक्शन लिया जाएगा। नंबर 14, ड्रग फ्री विलेज इनिशिएटिव। गांव के अंदर किसी भी तरह का ड्रग्स, चाहे वो पाउडर हो, चाहे वो फूकने वाला हो, ओपियम हो, गांजा हो, जो भी हो, ड्रग्स अगर नार्कोटिक सब्सटेंसेस अगर मिला तो उसका खिलाफ बहुत खराब से लीगल एक्शन होगा। और हमारा गांव में ये सब एंट्री भी नहीं होना है। नंबर 14 का पॉइंट। नंबर 15, यहाँ पे बहुत लोग हैं, बच्चे लोग हैं, बाइक को दबा दबा के चलाता है और एक्सीडेंट भी होता है। इसी तरह का अगर किसी को दिखाई दिया या बाहर से कोई आके फुल स्पीड में चला के जा रहा है, एकदम रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो उसका भी फाइन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा। हाईवे रोड में आप देखा होगा 40 लिमिट है हम लोग का, ये थ्रू रेम में ना 40 हाईएस्ट लिमिट है, उससे कम होना चाहिए, हम लोग उससे ज्यादा नहीं होना है। नंबर 16, अगर ये साइन बोर्ड को किसी ने तोड़फोड़ किया, किसी को पकड़ा, हम लोग इंक्वायरी भी करेगा, अगर कोई किया है बोलने से पकड़ा गया तो आपका ऊपर में लीगल एक्शन होगा। गांव का काउंसिल का तरफ से जो पेनल्टीज लगाएगा वो आप तैरना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन बोर्ड सबके लिए है, पब्लिक नोटिस के लिए है, सिर्फ गांव के लिए नहीं है। बाहर से जो आएंगे वो लोग भी देख के चौकन्ना रहेगा, इसके लिए लगाया गया है ताकि डिसिप्लिन रूल्स को मेंटेन कर पाए और सही मायने में सही रास्ते में हम लोग प्रोग्रेस हो पाए, इसलिए हम लोग रखा है इसको। और नीचे में लिखा है कीप क्लीन, कीप ग्रीन, रेस्पेक्ट लोकल रूल्स एंड इट इज आवर होम। हमारा कमिटमेंट है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा गांव को आगे ले जाना सही मायने में ऑल राउंड। तो इस तरह से बनाया गया है। एंड डोनर्स नेम मिस्टर लांगफो जामिखम एंड फैमिली। सब लोग एक बार ताली मार दीजिए। थैंक यू सो मच। तो आप नंग बलामान, क्या नाम है आपका? हाँ, आज पहला प्लान आप कर रहा है। आपका साथ कौन है? आपका क्या नाम हुआ? संयम लोहम। हाँ, क्या पेड़ लगा रहे आप? गुलमरी। गुलमोरी गुलमोरी। गुलमोरी गुलमोहर। गुलमोहर। ओके, ये आखिरी पॉइंट पे संगम और कब्बंग दोनों ये आखिरी पॉइंट पे लगा रहा है आज। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से देखते हैं जिंदा होता है कि नहीं आप लोगों का। आणखी टेम्पन काय पनमन। हाँ, चलो क्या पेड़ लगा रहा है तुम दोनों? क्या नाम है इसका? हनकी में नपो है। क्या नाम हुआ दोनों का? एंट्री पॉइंट में सबसे पहला लेफ्ट साइड में आप दोनों लगा रहा है। क्या पेड़ लगाया? ahola मैपो फुल खिलता है ना। ओके, Tempan cái gì kia? Tempan. Kongsi. Jelfai. Ope mana dia tu? Ope, jamun. Jo. Ani pankai yang lai kama opi he kama nganang kapai. SSG group ni. SSG group ja panchayat Thampati ya. SSG. Panchayat te chawa ba. Entah सब SSG
Ya aram aru ka phe machu no sam boy ile ani ngo kham ngo ka ning le ngong ka pangga mthang pho camera on ko min kham ya ka an thai le kham yang ka thai no ka ta tai kora phe ka an kora ta tai nang ma kholai pe ni minu kham chale nang thak tok param pras kap de tale chu hat bele temna jang la mo ka ni a ani hi kem ting kho ka sap safai na hui amai le na ngan de ayang la le mok pu चलो एसएसजी ग्रुप ये चलिए एसएसजी ग्रुप यहाँ पे है अलग अलग ग्रुप का बाकी पंचायत टीम भी है ब्लू कलर है के शो में एक ग्रुप जब 3 ग्रुप या सारे ग्रुप आथम थम बिता भी रंगलो में ग्रुप पर में एसएसजी बनता 11 ग्रुप है बा अलग अलग लगाने आता ले ते मगना गुड मेरा नाम जिदाव जामी खाम, मैं एयरवेसी का चेयरमैन और मेरा राइट में आपका वांगजिंग वांगजन का जनरल सेक्रेटरी, यहाँ में आपका नोंगा वांगजन का स्पोक पर्सन और आपका वहाँ में इन्वायरमेंट सेक्रेटरी जोई वांगहम और बाकी सब जो है हम लोग इसी मेंबर से एयरवेसी का। आज का जो इन्वायरमेंट डे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का तहत आप लोगों ने जो प्लांटेशन कर रहा है इसका थोड़ा अपडेट आज हम लोग पूरा गांव वाला मिलकर आपका एसएसजी लोग का भी बहुत रोल रहा है आज में 11 एसएसजी लोगों का बहुत रोल रहा है और हम लोग यूथ और उसके बाद में आपका डिपार्टमेंट लोग आया है साथ में मिलकर प्लांटेशन किया है हम लोग आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मना है हम लोग आज गाँव में। पीएचडी का क्या रोल था फॉरेस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था बताइए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तरफ से उन लोगों की तरफ से 1000 सब्लिंग दिया है आज में प्लस आपका ये भाड़ा के लिए ट्रांसपोर्टेशन के 2000 रुपया दिया है वो हम लोग का रेंजर सर का तरफ से और हाँ और आपका उधर से पीएचई डिपार्टमेंट का तरफ से डस्टबिन दे के गया है हम लोग का पीएचई डिपार्टमेंट से और प्लस हम लोग को थोड़ा नहीं बहुत सारा चीज़ बोल के गया है गाइड करके गया है कि अगर आप लोग क्लीननेस विलेज के लिए अगर अप्रोच कर रहा है तो आप लोग किस तरह से उसको हम लोग आगे स्टेप लेना चाहिए वो सब बता के गया है वो लोग। एनवायरनमेंट डे में इस ओकेशन में आपका क्या कहना है आज का कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कवरिंग दिस इवेंट। हम लोगों का एयरवाईसी का पहले से सोच रहा है कि अपना बस्ती को एक क्लीन विलेज बनाना है एंड देन ग्रीन विलेज बनाना है एंड देन इन लाइन विद हम लोग का थॉट ये भी है कि हमारा बस्ती सिंस इट इज़ वेरी क्लोज टू नेबरिंग स्टेट नेबरिंग जो आसाम है तो रास्ता कनेक्टिविटी भी अच्छा है तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्लीनलीनेस ग्रीनरी उसके साथ साथ में हम लोग इको टूरिज़्म को भी लेके हम लोग विजन है हम लोग का। तो ये दो पिछले बार भी हम लोगों ने क्लीनिंग सर्विस किया है एंड देन रिवर रेजुविनेशन प्रोजेक्ट का काम भी किया है जो कि अभी अधूरा है एंड देन आज हम लोग ये सारा गांव के साथ मिलके हम लोग प्लांटेशन ड्राइव किया है एंड अलॉन्ग विद दिस प्लांटेशन ड्राइव हम लोग साइन बोर्ड इंस्टॉलेशन भी किया है एंड देन डस्टबिन इंस्टॉलेशन भी किया है। तो बेसिकली हम लोगों का ये सब जो है बेबी स्टेप्स है एंड देन इन्वॉल्विंग ऑल दिस पब्लिक कम्युनिटी ये जो हम लोग का एक कारण है कि आपस में देखिए ये नया बात नहीं है कि गांव-गांव में क्लीनलीनेस मेंटेन करना पेड़ लगाना ये सब नया बात नहीं है ये सब एकदम पूर्वजों से चल के आ रहा है लेकिन एक आजकल का दुनिया चलते भूल गया लोग अपना गांव को साफ़ करना अपना गांव को प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना भूल गया। तो हम लोग कम्युनिटी को साथ में लेके इसलिए चल रहा है क्योंकि एक ओनरशिप फीलिंग्स भी आना चाहिए एक बिलोंगिंगनेस भी आना चाहिए ताकि ये हमारा है कोई भी गलती नहीं करना हम भी नहीं करना इस तरह का फीलिंग्स आना चाहिए। इसलिए हम लोग कम्युनिटीज़ को भी हम लोग अभी साथ में लेके चल रहा है। इसमें आपका राजा का भी गाइडेंस है सपोर्ट है आपका गांव बुराज का भी सपोर्ट है आपका एसएचजीस लोग का भी सपोर्ट है पंचायत टीम का भी सपोर्ट है एंड देन हम लोग का जितना भी यूथ्स लोग हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स है बाकी जो यूथ्स मेंबर भी नहीं वो लोग भी सपोर्ट है। तो बेसिकली हम लोग ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए सबको इंक्लूसिव वे में करते हुए हम लोग
अपना बस्ती को एक अच्छा क्लीन ग्रीन एंड देन इको टूरिज्म का बस्ती बनाने का प्लानिंग है, और ये सब बेबी स्टेप्स है। तो फ्यूचर में अभी सवाल ये भी हो सकता है कि ये तो कुछ है ही नहीं, देखने लायक कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल सकता है। लेकिन इसको हम लोग अगर बनाते हैं सही मायने से, हम लोग के पास यहाँ में नदी भी है, नदी को भी हम लोग सही मायने से टूरिज़्म वे में हम लोग डेवलप कर सकता है। एंड देन रास्ता भी है, रास्ता को भी अभी आज का काम जो है ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा था। एंड देन साइन बोर्ड जो लगाया है उसमें आपका डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, आपका ये जो यूनिटी मेंटेन करने के लिए, मतलब एक सिस्टम माहौल बनाने के लिए हम लोग अभी ये प्रयास कर रहा है। एंड देन आई बिलीव एंड वी बिलीव कि हमारा टीम ARYC साथ में कम्युनिटी SHGs अगर सब लोग एक साथ होगा तो वी विल अचीव दिस विद इन अ फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन। और हम ये भी कहना चाहेगा कि हमारा जो भी पब्लिक लीडर्स है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, पंचायत हो गया, आपका डिपार्टमेंट्स हो गया, जितना तक सकता है हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए आगे आना चाहिए। एंड टुगेदर वी विल मेक दिस रंगलुआ विलेज अ ब्यूटीफुल विलेज एंड इको टूरिज्म विलेज। कोशिश कर रहा है, तो आप लोगों का रिक्वेस्ट भी है, ये हम लोग का तरफ से हम्बल सबमिशन है कि हम लोग कोशिश कर रहा है। इस बार का जो प्रोग्राम हुआ है वो भी हम लोग के पास तो जीरो इनकम है, फिर भी हम लोग ने कोशिश किया है कि जहाँ तहाँ से सपोर्ट करने वाला, डोनेशन आने वाला तरफ से करके दिखाया है। तो वी विल डू मोर इफ़ वी हैव मोर सपोर्ट्स। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली ये प्रोहिबिशन साइन बोर्ड जो लगा रखा है, इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है? साइन बोर्ड जो आज लगाया है उसमें बेसिकली एक सोशल जो आपका एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोग आते जाते हैं लेकिन खा पी के रास्ते में फेंक देता है और या पब्लिक प्लेसेस में फेंक देता है, उसको भी मना करके रखा है। एंड देन बाहर पब्लिक प्लेसेस में आपका दारू पीना, आपका गैम्बलिंग करना, क्योंकि वो सब धीरे धीरे आदमी का सोशल बिहेवियरल उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अभी आते जाते बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन लोग के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अरे मेरा भैया, मेरा दीदी, मेरा कोई भी हाउसी खेलता है, ये सब करता है, ये तो हमारा आदत है। उस तरह का जो बिहेवियर जो आदमी का अंदर पैदा होता है वो नहीं होने के लिए हम लोगों ने इस तरह का साइन बोर्ड पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया है। फॉर एग्जांपल अभी स्टूडेंट्स लोग जो है 10 बजे के बाद रात में नहीं चलना है, या लेबर्स लोग है जो नहीं चलना चाहिए विदाउट एनी वैलिड रीजंस। एंड देन हम लोग का नदी को प्रोटेक्शन करने का भी एक उसमें लिखा है, कुछ गार्बेज डंपिंग नहीं करना है, मछली को लाइम यूज़ नहीं करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन यूज़ नहीं करना है। बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग ओवरऑल एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने का, सोशल कम्युनिटी को अच्छा प्रोग्रेसिव वे में बिल्डअप करने का, वो सब नियम नीति हम लोग लिखा है विद द अप्रूवल ऑफ विलेज अथॉरिटीज़। इस तरह से है। ये जो लाउड को लेकर आपने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है, हमारा यहाँ क्या होता है कि छोटा सा भी एक कार्यक्रम होता है तो लोग बड़ा बड़ा स्पीकर जो बजाते हैं दिन को रात को, इसका टाइमिंग क्या है, कब कब इसको यूज़ कर सकता है? देखिए, कुछ लाइफ में ज़िंदगी में बहुत सारा इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, जैसे शादी हो गया, फॉर एग्जांपल किसी का बच्चा का पार्टी कर रहा है, तो वो सब में हम लोग रिलैक्सेशन है कि आप 12 बजे तक, 2 बजे तक, 1 बजे तक जा सकता है। लेकिन एज ए यूजुअल डे में, कैजुअल डे में आप हर दिन बजा के नहीं बेच सकता है। तो 10 बजे तक हम लोगों ने टाइम लिमिट दिया है। अगर बार रिजोर्ट हो गया उसमें भी लिमिटेड साउंड उसको मेंटेन करना होगा। आपस सामने वाला जो घर परिवार है उसको डिस्टर्बेंस नहीं होना है, तो उस तरह से हम लोगों ने मेंटेन किया है। इससे पहले हम लोगों का बहुत सारा लाउड म्यूज़िक, लाउड नॉइस होता था, उसको हम लोग बोल के अभी इनफैक्ट अभी तो रूल्स रेगुलेशन में भी ला दिया है। आई एक्सपेक्ट कि जितना भी इस तरह का शॉप्स है, एंटरटेनमेंट शॉप्स है, वो लोग भी मेंटेन करेगा। एंड देन रेस्ट्रिक्शन है, अभी मेंटेन नहीं करेगा तो उन लोगों का ऊपर पेनल्टी भी लग सकता है, लगेगा ज़रूर। और हमारे यहाँ सिर्फ हमारे लोकल यूथ ही नहीं, बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, आसाम से जो यूथ बच्चे लोग आते हैं, ट्रिपल कैरी बाइक का जो एक्सीलेटर दबा के जो यहाँ पे रफ ड्राइविंग करते हैं, उन सब के लिए क्या एड्रेस करेंगे? आप लोगों का माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बाहर से हमारे नेबरिंग स्टेट्स जो असम है, चराइपुंग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ से काफ़ी टी लेबरर्स भी आते हैं, टी व्हीकल्स भी आते हैं। एंड देन बहुत सारा यंगस्टर्स लोग हमारे इधर घूमने फिरने के लिए आते हैं, जो खा पी के आप मस्ती करके वापस चला जाते हैं। उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आसपास का जितना भी बस्ती का लोग हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप अगर रंगलुआ जुरिस्डिक्शन पहुँच गया तो हमारा नियम नीति के हिसाब से चलना पड़ेगा। रैश ड्राइविंग नहीं होना है। एंड देन स्पीड लिमिट का भी है, 40 से ज़्यादा ऊपर नहीं होना है, तो वो सब मेंटेन करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है
स्ट्रिक्ट ऑर्डर से हमारा विलेज अथॉरिटीज़ का तरफ से कि ये सबको बाहर से टूरिस्ट आने से भी और अंदर का जो लोग है वो लोग भी मेंटेन करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा और पालन भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा जो रंगलुआ का जुरिस्डिक्शन को हम लोग एक बेहतर सोसाइटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप कि वो बाकी लोग भी, बाहर के लोग भी कोऑपरेट करेंगे इस चीज़ को लेकर। तो आज ऑल रंगलो रूसा यूथ के द्वारा सिर्फ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को ही नहीं, बल्कि ये रंगलो रूसा यूथ काउंसिल और एसएसजी, रंगलो रूसा में 11 एसएसजी ग्रुप है, इसके साथ साथ रंगलो पंचायत टीम पूरे कोलैबोरेट करके ये परमानेंट चीफ ऑफ रूसा श्री पानोंग हम के नेतृत्व में इन्होंने आज ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करते हुए आगे क्लीनलीनेस और ग्रीनरी यानी गांव को साफ सुथरे रखना, इसको ग्रीनरी रखना, इसीलिए आज ये प्लांटेशन कर रहे हैं। खासकर ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए नदियों नालों में, गांव के कॉलोनियों में पौधे फूल लगाना, पेड़ पौधे लगाना और यहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्वेशन कंजर्वेशन को लेके सारे यूथ और ये पंचायत टीम, एसएसजी टीम, ये पिछले कई सालों से ये काम हो रहा है, खासकर ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। यानी इसमें एक प्रोहिबिशन यानी एक रिस्ट्रिक्शन भी है। खासकर मैं ये कहना चाहूँगा, जो अभी भी बहुत सारे टूरिस्ट हमारे नेबर स्टेट असम से जो यूथ युवाएँ आते हैं यहाँ पे छुट्टी बिताने के लिए, घूमने के लिए, यहाँ का नज़ारे देखने के लिए, उन सभी से ये कहना चाहूँगा जो आप ड्राइविंग करते हैं उसको थोड़ा लिमिट यहाँ पे रखा गया है। 40 स्पीड से ऊपर और आपको रफ ड्राइविंग नहीं करना है। और ख़ासकर हमारे यहाँ के लोकल यूथ से भी बहुत दिनों से यहाँ कुछ लोग ऐसा है जो बाइक साइलेंसर खोल देता है, एक्सीलेटर पकाते हुए अपना साइलेंसर खोल के एक्सीलेटर पकाते हैं, रफ ड्राइविंग करते हैं। उन सब के लिए ये सोचना है, ये एडवाइस है कि आप लोग ऐसा ना करें। आपको एकदम डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए आपको फुल स्पीड नहीं करना है, इसका लिमिटेड रखा हुआ है, 40 से ऊपर नहीं करना है। क्योंकि यहाँ गांव इलाकों में जो बहुत सारे ऐसे हैं लोग, खासकर महिलाएं, बच्चे स्कूल आना जाना होता है, यहाँ पे खेती आना जाना होता है, यहाँ के पशु पक्षी होते हैं, सारे घर रास्ते किनारे वाले घर के जो पशु पक्षी, मुर्गी जो पालन पोषण करते हैं, वो रास्ता निकल आता है, उनको आप चेपते हुए निकल जाता है। कई बार ऐसा घटना सामना आता है। तो इसलिए भी ये और आपका सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये स्पीड को लेके जो लिमिटेड रखा हुआ है। और मेन इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोग दारू पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पानी बोतल, ये सब को जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है। यहाँ यूथ काउंसिल का ओर से जितने भी एरिया के लोकेशन में आप देखेंगे, यहाँ लोकल हैंडमेड एक डस्टबिन बनाए रखा होगा, उस पर आपको फेंकना है। जहाँ खाता पीता है उसको उठा के आपको वहाँ पे ले जाकर रखना है, जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है। यहाँ यूथ की ओर से नाले नदी का सफाया, रोड किनारे का सफाया, सारे काम पिछले कई साल से कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में रंगलो रूसा भी एक क्लीनलीनेस विलेज अवार्ड मिले। और ये खासकर जो टूरिस्ट उन सब के लिए, आपका अट्रैक्शन के लिए, इसको डिसिप्लिन एंड ग्रीनरी, क्लीनलीनेस एंड ग्रीनरी और डिसिप्लिन, ये सब साथ साथ में जब जोड़ेंगे तभी ये हो सकता है। और ये सब सिर्फ यूथ सिर्फ इसके लिए काम करने से नहीं होगा, इसके लिए आप और हम सारे मिलके हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा। सिर्फ रंगलो यूथ काउंसिल इसके लिए जोर लगाने से कभी डिसिप्लिन नहीं होगा। इसके लिए आपको जो प्रोहिबिशन, जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे चलना, कैसे आना, कैसे डिसिप्लिन करना है, जो आपको ऑलरेडी यूथ सेक्रेटरी द्वारा आपको ब्रीफ कर चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में ये यूथ काउंसिल, पंचायत टीम, एसएसजी ग्रुप के द्वारा जो यहाँ पे रूल लागू किया है, उसको फॉलो करते हुए हम सब मिल के रंगलो रूसा को और अधिक क्लीननेस विलेज बनाएंगे, ग्रीनरी विलेज बनाएंगे। सिर्फ रंगलो रूसा ही नहीं, जितने भी गांव हैं, अपने अपने गांव को हम लोग क्लीननेस रखने की हम कोशिश करना है। हमको फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना है, प्रिजर्व करना है, मेंटेन करेंगे, तभी हमारा ये देश दुनिया जो है सुंदर, बहुत खूबसूरत
आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। तो चले, उम्मीद करते हैं आप लोग सारे ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो रखा गया है यूथ काउंसिल के द्वारा उसको आप लोग फॉलो करते हुए चलेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हुए इस वीडियो को ये थमाते हैं। फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतजार बना रहिए।